वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन 13.4 एक्सरसाइज करते हैं, साथ में उसके एग्जाम्पल भी करते हैं। ध्यान देना। 13.4 पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पहला दे रखा है पॉइंट, बॉक्स आई जे के, इसका मान क्या होता है भाई? अरे एक होता है ना, ठीक है, प्लस आई के जे, इसमें सीक्वेंस चेंज हो गया, एक के बाद क्या आ गया, इसका मान क्या होता है भाई? तो एक प्लस एक है, पीछे वाला माइनस है, कट के क्या बन गया? जीरो, बराबर क्या लेके आना है? जीरो, हो गया सिद्ध। ऐसे दूसरा देखो इसका, 2i जे और के ये बॉक्स में है, इस 2i में से 2 में बाहर निकाल सकता हूँ क्या? 2 बाहर निकालने के बाद क्या बचा अपने पास? आई जे के का बॉक्स बचा, इसका मान क्या होता है? एक, तो 2 × 1 हो गया ये, और प्लस आई के जे, ये सीक्वेंस टूट रही है, आई के बाद के आ रहा है सीधा, तो इसका मान क्या हो गया? -1। और फिर के जे 2i, इसमें भी हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो के के बाद जे आ रहा है, सीक्वेंस टूट रही है, इसका मान क्या बनेगा? -1, और आगे 2 है ही जो बाहर निकाला है, 2 × -1, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1। कर सकते हैं क्वेश्चन अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, यदि ए सदिश आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है और सी आपको दे रखा है, 3 सदिश दे रखा है, देखो बुक के अंदर, बुक सबके सामने होनी ज़रूरी है। 3 सदिश दे रखे हो तो बॉक्स ABC निकालना है। अरे क्या निकालना है? बॉक्स ABC कैसे निकलता है? ध्यान में ना आपको, बॉक्स ABC कैसे निकलता है? 2 तरीके बताए मैंने इसके। एक तो होता है A डॉट B क्रॉस C, भाई B क्रॉस C निकालो, जो आता है उसका A के साथ डॉट कर लो, आ जाएगा। या फिर दूसरे का क्या बताया था इस बॉक्स को निकालने का? ये सारणी निकाल लो, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इस सारणी का मान निकाल लो, आ जाएगा। इस सारणी में A1 B1 C1 ये तो पहला सदिश हो गया, ये दूसरा सदिश हो गया, ये तीसरा सदिश हो गया। पर सर आपको आता ही होगा, सिखाया था मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि आपको 3 सदिश दे रखे हैं, -2i -2j और 4k, -2i 4j प्लस का 4j और -2k तथा 4i -2j -2k समतलीय है। 3 सदिश आपको दे रखे हैं, उनको समतलीय निकालना है। कैसे निकालते हुए? समतलीय क्या सिस्टम होता है? ध्यान में है क्या आपको? क्या होता है? बॉक्स ABC का मान क्या होता है? 0। बॉक्स ABC निकालना आता है ना, तो चाहो तो ये निकाल लो, चाहो तो ये निकाल लो, चाहो तो ये सारणी ले लो आप इस जगह, उस सारणी का मान निकालो, वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। अगर सारणी का मान 0 आ गया, तीनों सदिश समतलीय हो गए जो दे रखे आपको। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखो, लेमडा 21 मान के लिए निम्नलिखित सदिश समतलीय होंगे, वही बात आ गई। पर एक बार लेमडा का मान निकालना है। जैसे पहला पॉइंट देख लो आप इसका, A बराबर है 2i -j और प्लस k। चलो देखते हैं अपन चौथे का पहला, A बराबर क्या है? 2i -j प्लस k, B क्या है? i प्लस 2j -3k, और C क्या है? 3i प्लस लेमडा j प्लस 5k, ठीक है। अब आपको इस लेमडा का मान निकालना है, और आपको कह रखा है तीनों क्या है? समतलीय है। लेकिन चूँकि A B तथा C समतलीय है, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए बॉक्स ABC बराबर 0, या फिर सारणी ले लो आप चाहो तो। सारणी लेंगे तो इसका 2 -1 और 1, दूसरे सदिश का हो गया 1 2 -3, तीसरा हो गया 3 लेमडा 5 = 0। ऐसे ले सकते हैं क्या? इसका प्रसार आप कर सकते हो क्या? प्रसार करोगे तो इधर लेमडा के पदों में कुछ ना कुछ आएगा, तो वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालनी है आपको। बोलो नहीं निकाल सकते क्या? हाँ निकाल सकते हैं ना। चलो ये आप ट्राई कर लेना, नहीं होता डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन दिया हुआ है मेरा। आगे इसका दूसरा भी ऐसा ही है, सेम टू सेम कर लोगे। 5वां क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित चारों बिंदु समतलीय है। देखो 4 बिंदु दे रखे हैं आपको, A B C D। इसका मैं पहला पॉइंट कर देता हूँ 5वें का। पाँचवें का पहला पॉइंट क्या दे रखा है बताना? A कितना दे रखा है?
-1 4 -3। बी कितना दे रखा है? 3 2 -5। सी कितना दे रखा है? -3 8 5। और डी कितना दे रखा है? 3 1 1 -3 1 1। ये दे रखा है ना। तो आपको 4 बिंदुओं को समतल निकालना है, लेकिन ऐसा आपने सर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। हम पता है तो 4 बिंदुओं कैसे निकालें? हम तो 3 सदिश को समतले निकाल सकते हैं। 3 सदिश समतले कैसे निकलते हैं? बॉक्स का मान 0 होता है ना। 4 बिंदु कैसे निकालेंगे समतले? मेरी बात सुनना। एक बार आप इमेजिन करो कि भाई मैं 4 बिंदु ले लेता हूँ, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, कहीं भी ले, आपकी इच्छा वही ले लो, इस बोर्ड के ऊपर कहीं भी। चौथा दिख रहे हैं क्या? 4 बिंदु दिख रहे हैं। अब मान लो इसका नाम मैं कह दूँ ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, किसी कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा बिंदु कहीं भी ले लो, आप यहाँ ले लो, आपकी इच्छा है तो सी बिंदु, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है? इन चारों बिंदुओं से कोई भी 3 सदिश बनाने, कोई भी 3 सदिश। तो मैं लिख देता हूँ सामने, कोई भी 3 सदिश बनाकर उन सदिशों को समतलीय निकालो। ये लो। तो अब आपके 4 बिंदु मान लो मैंने सदिश बनाया ए बी, दूसरा क्या बनाए? ए सी। ऐसी कोई जरूरी नहीं, आप बी सी भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा, आप क्या बना सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं, आप एक से ही शुरू करो, ठीक है। अगला आप सी डी बना सकते हो, डी ए बना सकते हो, जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। लेकिन चलो मैं थोड़ा आप जैसे प्रोसेस सीखे है वैसे कर लेते हैं। ए बी, ए सी और ए डी, कितने सदिश बना लिए भाई? अब मुझे एक बात हो, अगर तीनों सदिश एक ही समतल पे स्थित है तो ये तीनों सदिश बिंदुओं से मिलकर तो बने 4 बिंदुओं से, तो चारों बिंदु भी समतलीय होंगे नहीं होंगे? तो अपने 3 सदिश निकाल लिए और इन तीनों सदिशों को समतलीय निकाल लो। अब तीनों सदिशों को समतलीय कैसे निकालते हैं? बॉक्स से। यानी आपको निकालना है बॉक्स ए बी, ए सी, ए डी, और इसका मान क्या आ जाएगा? 0। भाई इसकी वैल्यू बनेगी ना। आपके सदिश तो बनाना आता है ना, कि आपको ए बी सदिश बनाना आता है, ए बी 2 बिंदुओं से, ए सी बनाना आता है, ए डी बनाना आता है, सदिश बना लेना पहले तो। फिर जो भी सदिश आते हैं उसका बॉक्स निकाल देना। आप बॉक्स निकाल आता है ना, अरे इसके साथ डॉट, फिर ये दोनों क्रॉस में निकाल लोगे, उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आ जाए तो आप कहते ना भाई ये चारों बिंदु समतलीय है। समझे नहीं समझे? ठीक है, आगे आप इसको ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं। ये 5वां का दूसरा भी ऐसा ही है, 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, उनको क्या निकालना है? समतलीय। ठीक है। छठा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ए सदिश आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा था, सी आपको दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं, और त्रिभुज की 3 भुजाओं के सदिश दे रखे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके हैं। कौन सी एक्सरसाइज में? 13.1 का अंतिम सवाल था ना, 14 नंबर सवाल, वो ऐसा ही था, थोड़ा चेंज था वो। ये छठा सवाल है ना। ये कह रहा है त्रिभुज, इसकी 3 भुजाएं हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। चलो मैं नाम ऐसे ABC दे दो, देना चाहो तो कोई दिक्कत ना, दो तो भी चलेगा। बताओ स्मॉल ए, ये भुजा मैंने स्मॉल ए मान ली, इसका क्या है सदिश? क्या है? 2i - j प्लस के। इसको मैंने B सदिश मान लिया, बोलो क्या है? i - 3j प्लस 5k। और ये मैंने C सदिश मान लिया, कितना है ये? 3i - 4j -4। तो तीनों भुजाओं की सदिश पास में है। अच्छा, पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या किया था, याद है आपको? अरे जो अपन ने 13.1 में किया था, 14 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा था आपको? ये शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे थे, याद है क्या आपको? उसको मैंने बिंदुओं में लिखा था। फिर अपन ने ये सदिश निकाला था, ये सदिश निकाला था और ये सदिश निकाला था, जबकि यहाँ तो सदिश पहले से दिए हुए हैं, वहाँ तो हमने सदिश निकाले थे। फिर हमने क्या किया था? इस सदिश निकाले, सदिश की लंबाई निकाली, इस सदिश की लंबाई निकाली, इस सदिश की लंबाई निकाली, मतलब हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई निकाली। फिर बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए था। तो अपने पास 3 भुजाएं हैं, इन्हें सदिश है। अगर मेरे पास इन्हें लंबाई हो तो अपन बता सकते हैं ना फिर समकोण त्रिभुज है या नहीं है, पाए तो बस प्रमेय से
तो मैं वही सिस्टम करता हूँ, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेता हूँ। ये भुजा ए, इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी? 2 का स्क्वायर 4, 1 5, 1 6, √6। इसकी लंबाई मोड बी 1 और 9, 10, 10 और 25, 35। और तीसरा है सी, तीसरी भुजा की लंबाई बताओ? 9 और 16, 25, 25 और 16, 41, √41। तीनों लंबाई आ गई मेरे पास। अब बताओ सबसे बड़ी लंबाई कौन है? 41। तो बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लेता हूँ मैं। कितना आया? 41। दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग का योग कर लेता हूँ। कितना आ गया भाई? 6 + 35 बोले 41। दोनों बराबर आ गए क्या? अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन। अतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं के सदिश है। ऐसा क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखो। उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी 3 संगामी कोरे निम्नलिखित सदिशों द्वारा निरूपित है। पहला पॉइंट ऐसे, इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, 3 सी दे रखा है। तो आपको 3 सदिश दे रखे हैं। कौन सी भुजा आ गई? संगामी कोरे। संगामी कोरे कौन सी होती है? संलग्न भुजाएं भी बोल सकते हैं अपन। तो आप बताओ समांतर षटफलक जो मैंने घनावाड़ा बताया था, उसका आयतन का सूत्र क्या होता है? बॉक्स ABC। अरे याद आ रहा है क्या आपको? वे साथियों को मान लो पहला करना, आपको हिंट बता रहा हूँ। तो आपको ABC तीनों दे रखे हैं, आपको निकालना है उसका आयतन। आयतन क्या होता है? बॉक्स ABC। ये निकालेंगे तो आयतन आ जाएगा ना अपने। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपकी 13.4 एक्सरसाइज होती है। अब इससे पहले अपने एग्जाम्पल उनमें आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा है। पहले एग्जाम्पल 22 नंबर। 22 नंबर एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि IJK, ये बुक्स है, इसका मान क्या हुआ भाई? 1, फिर JKI, J के बाद K, उसके बाद I से ये सीक्वेंस में इसका मान भी हो गया 1, 1 1 2। और अगला बुक्स है K के बाद I, फिर J, ये भी सीक्वेंस में, ये भी हो गया 1 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। 3 सिद्ध करना, देख लो बराबर में। समझे क्या? अगला एग्जाम्पल 23 नंबर। यदि A आपको दे रखा है सदिश, B सदिश आपको दे रखा है, C सदिश आपको दे रखा है, तो A.B × C निकालना है। अरे ये निकालना आता नहीं क्या? A.B × C आता नहीं आता? और तथा ये भी निकालना है A × B.C। ये दोनों निकालने हैं। निकाल लोगे? साथ में भी बताना है कि ये दोनों बराबर है। तो वैसे ही बराबर होते हैं, मैंने बताया था आपको कंसेप्ट के हिसाब से भी। पर आप निकाल के बता दो, इसका मान अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, आप दोनों का मान बराबर आएगा। ये बात अपने को साथ में सिद्ध करनी है। कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24। क्या आपको प्रॉब्लम हो गई? एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 क्या दे रखा है अपने को? सिद्ध करो कि A + B, B + C, C + A = बॉक्स ABC। ऐसा मैंने कराया था, याद हो तो आपको। माइनस वाला तो मैंने कराया था, प्लस वाला मैंने आपको दिया था करने के लिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में इसका आप देख सकते हो, कराया हुआ है अपना। ठीक है, सेम मेथड रहेगा। A + B लिखेंगे पहले, फिर डॉट लगाएंगे, फिर दोनों क्रॉस में लिखेंगे, फिर सोल्व करेंगे तो वो चीज़ अपने आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 25 नंबर। लैम्डा किस मान के लिए सदिश, वही 3 सदिश दे रखे हैं, 2i - j + k, और b = i 2j - 3k, और c = 3i + λj + 5k समतलीय होंगे। अरे लैम्डा का मान निकालने वाला भी किया ना अपन ने। कौन सा वाला? ये वाला। सेम इक्वेशन है, कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 25 हो गया ना। अब 26 में आते हैं। 26 भी हो गया आपके। देखो
सिद्ध कीजिए कि आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3 4 ABCD दे रखे हैं, समतलीय है। सेम ये क्वेश्चन आ गया, 4 बिंदु आपको दे रखे हैं और उनको समतलीय सिद्ध करना है। समतलीय सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी 3 सदिश बनाओगे और जो 3 सदिश बनाओगे उसका बॉक्स निकाल के देख लोगे, उसके बॉक्स का मान 0 है तो चारों बिंदु समतलीय है। समझे नहीं समझे, क्लियर है। 27 नंबर एग्जाम्पल। चलो 27 नंबर एग्जाम्पल में थोड़ी सी अपने को जगह चाहिएगी, इसलिए पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 27। यदि 4 बिंदु आपको दे रखे हैं, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है, समतलीय हो तो सिद्ध कीजिए कि, देखो पहले 4 बिंदु लिख देता हूँ मैं। ऐसे A के साथ स्मॉल a दे रखा है, B स्मॉल b, फिर C स्मॉल c सदिश लगा रखा है ना, तथा D। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि आपको ऐसा देख के घबराना नहीं है कि सर ये क्या बाहर भी है अंदर भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अंदर A आ रहा है ना, ये इसके स्थिति सदिश को व्यक्त कर रहा है। अभी A कोई बिंदु है तो उसको अगर आप स्थिति सदिश लोगे तो उसको आपको स्मॉल a बोलना है, B के स्थिति सदिश को स्मॉल b बोलना है, C वाले स्थिति सदिश को क्या बोलना है, स्मॉल c सदिश, और D वाले को स्मॉल d सदिश, ये बोलना है। ठीक है, संकेत दिया अगले ने। और क्या कहा है, ये चारों समतलीय है। चारों क्या बिंदु है क्या, अगर 4 बिंदु हमें समतलीय निकालने हो या दे रखे हो, मान लो 4 बिंदु समतलीय देने का मतलब क्या हुआ, हम कोई भी 3 सदिश बनाएंगे, कोई भी 3 सदिश जो हम लोग अच्छे लगे। तो बताओ यहाँ से आप 3 सदिश क्या क्या बना सकते हो। चलो मैंने बना लिया ऐसे AB AC AD, और उसका बॉक्स क्या होगा 0, क्योंकि अच्छा सिद्ध क्या करना है, पहले वो लिख दूँ मैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बॉक्स ABC बराबर BCD प्लस बॉक्स CAD प्लस ABD। ये क्या भाई, हाँ बुक से मिला देना एक बार। ABC इक्वल BCD, फिर है CAD, फिर है ABD। ठीक है, ये प्रूव करना है अपने को। चलो पहले अपन कंसेप्ट बढ़ते हैं। चूँकि A B C तथा D ये 4 बिंदु है ना, ये क्या है, समतलीय है। ये क्वेश्चन वाला ये बात कह रहा है। समतलीय होने का मतलब क्या हुआ, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोई भी 3 सदिश, मान लो आपने बना लिया AB सदिश, आपने बना लिया AC सदिश, आपने बना लिया AD सदिश, इसके बॉक्स का मान क्या होगा 0। समतलीय होने का मतलब ये तो हुआ ना। चलो अब आप गौर से देखो, ये कौन है, इसको अगर मैं स्थिति सदिश में तोड़ना चाहूँ तो इस सदिश को कैसे तोड़ोगे बताओ, याद है क्या, B माइनस A या OB माइनस OA, पीछे वाला फिर माइनस आगे वाला भी तोड़ सकते ना। तो मैं इस B इसको OB को इससे अगले नाम दिया है B, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्मॉल b माइनस A, कह सकता हूँ ना। AC को क्या कह सकते हो C माइनस, और AD को क्या कह सकते हो D माइनस A, और इक्वल टू 0 का 0। अरे समझ मारिए बात आपके। अब गौर से देखो, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, ये 2 जने माइनस में A माइनस B, याद करो एक बार आपने किया था A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D, C माइनस A, ऐसा किया था ना अपन एक, उसका आंसर 0 बना था, अगर आपको याद हो तो। अरे किया नहीं किया, किया था ना अपन ऐसा। चलो तो ये माइनस वाला अपन ने किया था, उसी तरीके से अपन चला लेते हैं। पहले लिख देता हूँ मैं B माइनस A डॉट C माइनस A क्रॉस D माइनस A इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 लेकर चलना है अपने को, सिर्फ 0 नहीं करना है, सिर्फ ये करना है। तो इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बाहर पढ़ाई है B माइनस A, इसको छेड़ना नहीं है, पहले अंदर वाले को सोल्व करना है। इनका गुणा करते हैं भाई, पहले C का गुणा किया D से, क्या आएगा बताओ C क्रॉस D, फिर C का गुणा किया A से तो माइनस C क्रॉस A, फिर माइनस A का गुणा किया D से तो माइनस का A क्रॉस D, फिर माइनस A का गुणा किया माइनस A से तो प्लस का A क्रॉस A। A क्रॉस A क्या होता है भाई, तो मैं 0 लिख दूंगा यहाँ पर। चलो मैं 0 लिख देता हूँ, और इक्वल टू 0 है।
तो जीरो सदिश लिखा है क्योंकि मैं कितने क्रॉस वाला गुणा किया है। अब जीरो का मतलब नहीं है यहाँ पर, अपने पास 1 2 3 जने बचे, इन तीनों को इन दोनों से गुणा करता हूँ बारी बारी से, कर ले। चलो पहले बी की बारी है, बी को इससे और इससे गुणा करता हूँ, तो बी डॉट सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी। फिर बी को गुणा करेंगे इससे, माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। फिर बी को गुणा करेंगे इससे, माइनस बी डॉट ए क्रॉस डी। चलो बी की बारी गई, अब बारी किसकी आई, माइनस ए की। माइनस ए को गुणा करो इससे, तो माइनस ए क्रॉस डॉट सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी। ठीक है, अब माइनस ए का गुणा किससे किया, इससे। इसमें बताओ ए ऑलरेडी नहीं आ रहा है क्या, अगर ए आ रहा है तो बन गया ये ए डॉट सी क्रॉस ए, तो ए 2 बार आ गया, इसका मतलब इसका मान क्या हुआ 0, तो अपन लिख देंगे 0। माइनस ए का इससे किया तो प्लस का 0, इस ए वाले का इस ए वाले से किया तो ये भी 0 आ गया। 0 सदिश नहीं आएगा ये, क्यों गुणा हम कौन सा कर रहे हैं, डॉट वाला कर रहे हैं, अदिश गुणा कर रहे हैं, तो अदिश आएगा ये। और इक्वल टू क्या है 0। तो इन 0 का कोई मतलब नहीं है दोनों का, ठीक है। इन सब को मैं बॉक्स में चेंज कर लूँ। चलो इसको अगर बॉक्स में चेंज करूँ क्या बनेगा, बी सी डी। चलो इसको बॉक्स चेंज करें क्या बनेगा, बी सी ए, ठीक है। इसको बॉक्स में चेंज करें क्या बनेगा, बी ए और डी, ठीक है। इसको बॉक्स में चेंज करें ए सी और डी, और इक्वल टू क्या है भाई 0। अब वो चीज़ देखो पढ़ लाएंगे, बट अब इसको देख के सेट करना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले बी सी डी, क्या बी सी डी मुझे चाहिए क्या, बी सी डी चाहिए। इसको ऐसा कर, इसको छोड़ो मत, है वैसा वैसे लिख दो, बी सी और डी बराबर का बराबर, सॉरी माइनस बी सी ए चाहिए क्या मुझे, बी सी ए, बी सी ए चाहिए क्या, देखो तो क्या चाहिए, ऐसा बताओ उसमें ए काम में आ रहा हो, बी काम में आ रहा हो, सी काम में आ रहा हो, कौन है, एक तो ये है और कौन है, और कोई नहीं है ना। इसका मतलब इस बी सी ए को मेरे को ए बी सी बनाना पड़ेगा। बी सी ए को ए बी सी किसे बना सकते हैं बताओ, किसको चेंज करें, पहले ए और बी को आपस में चेंज कर ले। ए और बी को चेंज करते क्या बन गया, ए आगे आ गया, सी बीच में आई और बी पीछे चला गया, और आगे क्या हो गया, चिन्ह बदल गया। समझ रहे हो मेरी बात। चलो लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए ए बी सी, तो इसका मतलब बी भी मुझे यहाँ चाहिए, सी मुझे वहाँ चाहिए। फिर से मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ, अगली स्टेप नहीं खा रहा मैं, ठीक है। अगली स्टेप में चलना पड़ेगा, वरना मैं यहीं पे काम करता हूँ। मैंने क्या किया, बी को यहाँ लिख लिया और फिर सी को यहाँ लिख लिया, तो वापस क्या आ गया माइनस। मैंने 2 बार एक्सचेंज कर दिया, पहले बी और ए को कर दिया, ठीक है, पहले बी को और ए को कर दिया एक्सचेंज, फिर बी वहाँ पहुँच गया तो बी को और सी को एक्सचेंज कर दिया, तो ये चीज़ बन गई, आ गया। चलो तो आपको ए बी सी मिल गया। अब देखो आपको बी ए डी चाहिए क्या, बी ए डी ऐसा, चलो बी ए डी नहीं है तो ऐसा देख लो, इसमें बी काम आ रहा हो, ए काम आ रहा हो, डी काम आ रहा हो, कौन है, ए रहा। इसमें आपको ए चाहिए आगे आगे, उसके बाद चाहिए बी, उसके बाद चाहिए डी। पहले सीक्वेंस देखो आप, बी के बाद ए, अरे बी के बाद ए और ए के बाद डी। अगर मैं इसको ए से शुरू करूँ तो क्या बनेगा, ए के बाद डी और डी के बाद बी, तो आ गया ना, ए के बाद बी और फिर डी। तो इसका मतलब मैं इसको अगर सीक्वेंस में चेंज करूँ चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर मैं इसको ए से शुरू करूँ तो ए, उसके बाद डी और उसके बाद बी, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ ना। चलो आगे आ जाओ। एस सी डी कहाँ है, जिसमें ए सी डी काम में आ रहा है, ये रहा ए सी डी, इसको मेरे को लिखना है सी ए डी। तो वही बात आ गई 2 बार एक्सचेंज करने वाली। पहले मैंने क्या किया, आगे कौन चाहिए मुझे, सी चाहिए, तो पहले इनको एक्सचेंज कर लो। एक्स कहते सी आगे, ए चिन्ह बदलेगा ना, ए भाई मैंने इन दोनों को एक्सचेंज किया, सी आ गया और ए आ गया, डी अपनी जगह ये है।
CAD और इक्वल टू 0। कोई मिस्टेक हो गई भाई, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 जने माइनस के चाहिए, 3 जने माइनस के चाहिए। मिस्टेक कहाँ हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। BCD ये ऐसा कैसा हम लोग को चाहिए, BCD, ठीक है। उसके बाद ABC मैंने किसको लिखा, इसको लिखा BCA को, या फिर BCA को आप ऐसे देखो ना, मैंने मान लो ये सीक्वेंस 2 बार एक्सचेंज नहीं किया, आप सीधा ही देख लो भाई BCA, अगर मैं इसको C से शुरू करूँ तो क्या बनेगा CAB, और इसको मैं A से शुरू करूँ क्या बनेगा A फिर B फिर C, तो ABC, चिन्ह बदला नहीं है इसका। यहाँ आ जाते हैं BA और D, ठीक है, BAD है तो अपन अब इसको चिन्ह ये का ये है, मैंने इसको A से शुरू किया AD और फिर कौन आया B, ADB। इसकी बात करते हैं ACD, ये अपने ACD, देखो गड़बड़ अपने हुई है यहाँ पर, ये देखो ये क्या है BA, क्या है BAD, और मुझे क्या चाहिए ABD, लास्ट में चाहिए मुझे, D कहाँ चाहिए लास्ट में, लेकिन मैं यहाँ B को लेके आ गया, ये गड़बड़ कर दिया अभी, ठीक है। अब गौर से देखना, मैं सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ, A को यहाँ कर दिया और B को यहाँ अदला बदली कर दिया। अदला बदली करते क्या होता है, कंसेप्ट सीखा था अपन ने, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब देख लो भाई, एक ये प्लस का है, ठीक है, एक ये प्लस का है और एक ये प्लस का है, प्लस वाले तीनों एक तरफ रखो, ये माइनस वाला उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, ये माइनस वाला दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस वाला जाके उधर क्या हो गया भाई, प्लस का ABC, और बराबर में क्या बच गया, इधर प्लस का बच गया आपके BCD, और प्लस का कौन है ABD, और प्लस का कौन है CAD, इक्वल टू कुछ नहीं है, सॉरी इक्वल टू तो यहाँ गया, तो ये अपने को प्रूव करना था, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, अपन ने ध्यान नहीं दिया था। तो इन दोनों को एक्सचेंज ही तो करना है, B को आगे ले आए, एक पीछे ले आए, हो गया क्लियर एकदम। चलो फटाफट नोट कर ले जाए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 28। उस समांतर षटफल को बोलते हैं का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी 3 संगामी कोरियाँ आपको दे रखी है। तो बुक्स ABC निकाल लेना, निकालोगे ना आयतन के लिए, बुक्स ABC, ठीक है। 29 नंबर, एक चतुष्फलक के चारों शीर्ष दे रखे हैं आपको, O, A, B और C बिंदु में दे रखे हैं। चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करना है, कैसे करोगे भाई चतुष्फलक का आयतन, ध्यान में है क्या। चतुष्फलक के आयतन के लिए आपको 4 शीर्ष होते हैं, उसके 4 शीर्ष, कोई भी एक शीर्ष पकड़ लो, उस शीर्ष से जो भी सदिश जा रहे हैं ना वो सदिश बना लो। अब की बार कोई भी 3 सदिश नहीं बना ले हैं, एक बार सदिश कौन से बनाने हैं, जो किसी एक बिंदु से ही स्टार्ट हो, सह प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए। जैसे मान लो O है तो आप बनाओगे OA, OB और OC, ये 3 सदिश बना लिए, आपके संगामी कोर्य हो गई उसकी सदिश की। संगामी कोर्य आते ही आपके पास में सूत्र लगा लो आयतन का, क्या होता है चतुष्फलक आयतन, क्या होता है भाई आयतन 1/6 बॉक्स OA, OB और OC। मान लो मैंने ये 3 सदिश बना लिए, O से बना लिया OA, OB, OC, O आपको दे रखा है ना, क्या करिए रोके हम ये, ठीक है। तो आप वॉल्यूम इससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल लेंगे इसके बाद में, और नहीं है, चलो ठीक है। ये अपने यहाँ पर 13.4 तक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी 13.5, उसके कंसेप्ट सीख लेते हैं। छोटे से कंसेप्ट है, 2-4 कंसेप्ट है, ध्यान दे लो इसी में। हम सीखेंगे 3 सदिशों का सदिश गुणन। अब 3 सदिश गुणन क्या होता है, देखो पहली बात A क्रॉस B क्रॉस C, ऐसे लिख दूं मैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहा नहीं है 3 सदिशों का सदिश गुणा नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा पहले गुणा में A का B से करूँ या B का C से करूँ, किससे करूँ, पता ही नहीं चल रहा। तो ये अर्थहीन कथन है भाई, अर्थहीन है ये चीज़,
इसके लिए सर क्या करें, फिर मेरे को दो जनों को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। जैसे इसको ब्रैकेट डाल दिया मैंने, या फिर ए और बी को ब्रैकेट डाल दिया, सी को बाहर रख लिया, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये आपके जो दिख रहा है ना, ये तीन सदिशों का सदिश गुणा है, ठीक है। इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी बनता है। क्या बनता है? अब देखो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सीधा याद रखना है कैसे बनाना है फॉर्मूला, ध्यान रखना। बताओ भाई, ब्रैकेट से बाहर कौन है? ए। जो बाहर है उसको पहले जो इससे दूरी पर स्थित कौन है भाई? एक तो बी और एक सी है। तो ए से ज़्यादा दूरी पर कौन है? जो दूरी पर है उसको लिखो इसके साथ में ए डॉट सी, ऐसे। जो दूर है उसको लिखो, फिर ब्रैकेट मत कर दो। किसको छोड़ा मैंने? बी को। उसके साथ सिंपल वाला गुणा, क्योंकि ये गदिश राशि आएगी, उसका सदिश से जो गुणा होगा सिंपल वाला गुणा होगा। फिर माइनस का चिन्ह बीच में। वापस आ जाओ। अब बताओ ए के पास कौन है? पास कौन है? बी। तो पास वाले के साथ गुणा करो, ए डॉट बी। बच कौन गया? सी, उसको बाहर रख दो, ऐसे सिंपल गुणा है यहाँ पर। वापस सुन लो, जो बाहर है अकेला, दो जने तो ब्रैकेट में आ गए, जो बाहर अकेला है उसका पहले दूर वाले के साथ इंटू करना है, डॉट वाला, ए डॉट सी। जो बच गया बीच में उसको रख दिया बी, फिर माइनस, फिर इसको पास वाले के साथ गुणा करना है, ए डॉट बी डॉट वाला। जो बच गया सी वो साथ में लिखना है। तो ये आपके इसका फॉर्मूला होता है। अब मान लो मैं वो तीन सदिश दे दूँ आई जे के में, भाई एक सदिश ए इतना, बी इतना, सी इतना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो। तो वो आप इससे भी राइट में निकाल सकते हो कि भाई आपने बी क्रॉस सी निकाला, पहले तो जो सदिश आया उसका ए के साथ और क्रॉस निकाल दिया तो आंसर आ गया। लेकिन उसको आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो। सूत्र से कैसे? आपने ए डॉट सी निकाला तो वो गैदिश मान आएगा, 5, 10, 15 कुछ ऐसा आएगा ना, वो आएगा। उसको बी के साथ सदिश के साथ गुणा कर दो, फिर ए डॉट बी निकाल लो, उसको भी सदिश सी के साथ गुणा कर दो, इन दोनों सदिशों को आपस में माइनस कर लो, जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। इसका हम सत्यापन भी कर सकते हैं ऐसे। इसका कोई डेरिवेशन वैसे नहीं करते, हम सत्यापन करते हैं। कोई भी तीन सदिश ले लो इच्छा से, जैसे मान लो ए बराबर ले लिया A1 आई केप, B1 जे केप, C1 के केप। ऐसे B बराबर ले लो A2 आई केप, B2 जे केप, C2 के केप। ऐसे C बराबर ले लो, ठीक है। और लेकर एक तो आप ये वाली LHS वाली साइड निकाल लो, अपने जो तरीका जानते हो उस हिसाब से। ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो और उसका ए के साथ क्रॉस निकालो, तो कुछ ना कुछ मान आएगा इतना बड़ा। वो कि वही सेम इधर इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसका भी इतना बड़ा मान आएगा। आप पाओगे दोनों के मान बराबर आएंगे। तो ऐसे में इसका सत्यापन कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरा और बनता है इसका सत्यापन, आप कर लेना खुद लेके, कोई भी तीन सदिश लेके आप सत्यापन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैं से लिख दूं, ए और बी को मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ए क्रॉस बी। तो जाहिर सी बात है सी को बाहर निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी बाहर किसको निकालना पड़ेगा? सी को। इसका भी मैं ऐसे सूत्र बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? अब बताओ बाहर अकेला कौन है? जो बाहर है उसको गुणा करना है दूर वाले के साथ। दूर कौन है? ए। तो बताओ क्या बनेगा ये? सी डॉट ए, सी डॉट, इसको ए डॉट सी भी लिख सकते हो, डॉट वाला गुणा है, क्या फर्क पड़ता है। बीच में कौन बच गया? बी माइनस। अब बताओ सी के पास कौन है? सी के पास बी, तो लिखेंगे सी डॉट बी। किसको छोड़ दिया? ए को, वो साथ में आ जाएगा। ऐसे बना सकते हैं अपन। अरे बात समझ में आ जाएगा आपके? क्या दोनों फॉर्मूले सेम है क्या? ये दोनों देखो, ये दोनों सेम नहीं, अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग इसका मतलब यहाँ से क्या समझ गए? हम आज तीसरी बात समझ गए, जनरली अपन ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और दूसरा कौन है? ए क्रॉस बी, और बाहर है सी क्रॉस में। तो ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी केस में आ जाए बराबर, वो एक अलग चीज़ है, ऐसा नहीं हमेशा नहीं आता है। कभी कोई वैल्यू ऐसी आ जाए सामने अपने, तो हो सकता है दोनों बराबर आ जाए, लेकिन ये बराबर होते नहीं है वैसे जनरली। ए बी सी का मैं कुछ भी मान ले लो, ये बराबर थोड़ी आएंगे, बराबर नहीं आते हैं। डॉट वाला बराबर था, ऐसे ए डॉट बी क्रॉस सी था, या ए क्रॉस बी डॉट सी था, वो बराबर था, याद है ना आपको कंसेप्ट में। पर ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट, चार सदिशों का अब हम चार सदिशों का गुणा सीखेंगे भाई, ध्यान देना। तो चार सदिश में लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी
क्रॉस डी। क्या लिखना चाहिए क्या? वापस वही समझ आ गई जो मैंने पहले यहाँ ली थी। हमें क्या पता किसका गुणा किससे करे पहले? अरे पहले बी का सी से करे, या ए का बी से करे, या सी का डी से करे। परेशानी है ना? तो ये दो ब्रैकेट में होंगे ऐसे, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, ऐसे ऐसा हो सकता है। ये है 4 सदिशों का सदिश गुणा। ठीक है, तो इसको अब सोल्व कैसे करें? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए क्रॉस बी, ये भी तो एक सदिश बनेगा और ये भी एक सदिश बनेगा। आपके पास 4 सदिश है ना, 4 में से किसी भी ये 2 सदिश, जैसे ए क्रॉस बी मिलकर एक नया सदिश बनेगा, उसको आप नया नाम दे दो, माना ए क्रॉस बी इक्वल ई। इसको भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं इसको ई मान लो, इसको मान लो, नया सदिश मान लो एक जने को, किसी को भी। इसको मैंने ई मान लिया, ए क्रॉस बी इक्वल ई। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ई रख देना है, ई क्रॉस सी क्रॉस डी। गौर से देखो 3 सदिश वाला गुणा आ गया है और आगे नहीं आ गया। अगर 3 सदिश वाला गुणा आ गया तो हम कैसे सोल्व करते हैं? ये वाला तरीका, ये लगा देते हैं। ई का गुणा किस साथ होगा? पहले ई डॉट, अरे दूर वाले के साथ, डी ब्रैकेट, साथ में सी ऐसा का ऐसा, माइनस ई का गुणा किससे होगा? सी से, ई डॉट सी, और ब्रैकेट कौन रहेगा ऐसा कैसा? डी ऐसा कैसा इनटू में रहेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। जैसे आपने सूत्र लगा दिया, वापस आप ई का मान रख दो। ई का मान क्या है? तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी, और डॉट क्या है? डी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बाहर क्या है? सी, माइनस ई का मान लिख दो, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में लिखना है, और डॉट क्या है? सी, और बाहर क्या है? डी। ठीक है, गौर से देखो, ए क्रॉस बी डॉट डी क्या होता है? बॉक्स होता है, ये बॉक्स ए बी डी, और बाहर क्या पड़ा है साथ में? सी, माइनस ये भी ए क्रॉस बी डॉट सी, क्या हो गया? बॉक्स ए बी और सी, साथ में क्या है? डी। ये चीज़ बनेगा भाई। चाहो तो इसके बाद मैं ले सकता हूँ, पर आपको इसको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोसेस आनी चाहिए ये 4 सदस्यों के लिए। ऐसे नहीं है कि इसके बराबर डायरेक्ट सूत्र याद रख ले। हालांकि चलो बढ़ता तो ये है, लेकिन डायरेक्ट सूत्र आपको याद नहीं रखना है, प्रोसेस याद रखनी है। ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ये है अपने 4 सदस्यों का सदिश गुणा, ये काम में आएगा अपने। चलो फटाफट नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट, बॉक्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। आपने देखो ये प्लस में सीख रखा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। माइनस में भी सीख रखा है। अब हमने किस में सीख लिया? क्रॉस में। तो इसके इक्वल क्या होता है? इसके इक्वल होता है बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। इसी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो फॉर्मूले की तरह तो इसको ध्यान में रखना ही है। उसके अलावा अपने को इसका प्रूफ आना चाहिए, और इसका प्रूफ अपने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है अपने, और एक बार नहीं 2 बार, एक बार एग्जाम्पल में है और एक बार एक्सरसाइज के अंदर है, 2 बार है। तो ये अपने को आना चाहिए ढंग से। ठीक है, तो ध्यान देना। इसका मैं LHS ले लेता हूँ भाई प्रूफ के लिए। क्या है बताना? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्रॉस बी तो अलग हो गया, फिर डॉट आएगा, फिर बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। अरे ये और दोनों क्रॉस में आ जाएंगे ना? समझ आ रही है बात आपके? अच्छा, अब देखो गौर से देखो, 4 सदस्यों का सदिश गुणा आ गया, जो हमने भी सीखा था। सीखा ना? तो इसको आप नया मान लो, कुछ ई मान लेता हूँ। माना बी क्रॉस सी इक्वल टू ई। अब इसमें रख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? ए क्रॉस बी ऐसा कैसा, डॉट इसको क्या कहें? ई, और क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी कैसा कैसा, डॉट ऐसा कैसा,
ये 3 सदिश सदिश गुणा वाला सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र कैसे बनता है, पहले इस बाहर वाले को दूर वाले के साथ लिखेंगे। दूर कौन है, तो ई डॉट ए लिख दिया। साथ में कौन आएगा भाई, साथ में आएगा सी, सही है। फिर माइनस ई डॉट सी, साथ में कौन आएगा, ई डॉट सी, साथ में कौन आएगा, बचा हुआ ए। देख सकते हैं इसे। अब आप एक काम करो, ई का मान रख दो। जो सूत्र लगाए थे उसका आदि का मान हम रख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट, बताओ भाई, ई का मान, ई का मान बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी डॉट क्या है, ए है, बाहर क्या है, सी, माइनस बी क्रॉस सी डॉट क्या है, सी, और बाहर क्या है, ए, और पूरे के ब्रैकेट। आ रही बात समझ में। चलो ए क्रॉस बी डॉट, ये क्या बन गया, ये कोर्स देखो बी क्रॉस सी डॉट ए, ये यहाँ तक क्या बन गया, बी सी ए बॉक्स बन गया क्या, ये हम बॉक्स भी इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो मैंने इसको लिख दिया बॉक्स बी सी ए, बी सी ए, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, बॉक्स बन गया। इसके साथ बाहर कौन है, सी है, ठीक है, अच्छी बात है। माइनस इसको देखो गौर से, बी क्रॉस सी, और यहाँ भी सी आ गया डॉट में, तो बॉक्स बी सी सी बन गया। इसका मतलब जीरो नहीं होता है क्या, दो बातें, जीरो हो गया, साथ में इंटू ए है तो भी वो जीरो ही बनेगा, तो जीरो सदिश लिख दो। अब इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं है। अब इस ए क्रॉस बी को डॉट वाला गुणा करेंगे इसके साथ में। गुणा कैसे करेंगे, सुनना मेरी बात, पहले अंदर वाले को चेक कर लेते हैं अपन। बी सी ए, ये बताओ सदिश है या अदिश है, बॉक्स है, ये बताओ अदिश है, ये क्या है, अदिश, बहुत अच्छी बात है। और ये सी क्या है, तो इन दोनों में से सी सदिश है, ये अदिश है, पता चल गया अपने को। अब बाहर आ जाओ, ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी सदिश होता है, बीच में चिन्ह किसका है, डॉट का। मुझे डॉट वाला गुणा करना है। डॉट वाला गुणा दो सदिशों के बीच में होता है या अदिश के बीच में होता है, या एक सदिश और अदिश के बीच में होता है, दोनों ही सदिश चाहिए मुझे, दोनों क्या चाहिए, सदिश। तो यहाँ तो ये सदिश हो गया, डॉट अंदर कौन है सदिश में, ये है क्या, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो डॉट वाला गुणा होगा ना वो सिर्फ इसके साथ होगा। ये तो आगे अदिश राशि पड़ी हुई है तो आगे पड़ा रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे आगे लिख दो आप ऐसे, बॉक्स बी सी ए लिख दिया। अब मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी डॉट क्या है, सी। अरे समझेगा मेरी बात है, ठीक है। अब बताओ भाई, बी सी अगर मैं सीक्वेंस से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बी के बाद सी, सी के बाद ए। ये मैं सी से शुरू करूँ तो सी ए बी, और ए से शुरू करूँ तो ए फिर बी फिर सी, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी सी। चलो ये तो ये हो गया। इसको बताओ ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो गया, ये भी ए बी सी हो गया। बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। बोलो बात समझ में आई नहीं है आपके, क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ तक फटाफट नोट कर लिया जाए। नोट कर लिया होगा वैसे तो लगभग सब बातें आ गई आपके सदिश की। एक नोट और लिख लेना, यदि तीन सदिशों का योगफल एक शून्य सदिश हो तो ये तीनों सदिश समतलीय होंगे। अगर तीन सदिशों को हम जोड़ते हैं, उनका योगफल 0 बन जाए, तो इसका मतलब वो तीनों क्या है,
समतलीय है, ये बात क्लियर कर लेना आप, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे मैं कह दूँ P कोई सदिश है, Q कोई सदिश है, R कोई सदिश है, इन तीनों का योग क्या आ रहा है, 0 सदिश आ रहा है। तो उस केस में क्या कहूँगा, तब P Q तथा R समतलीय सदिश है। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? चलो ये जल्दी से आप ये नोट कर लो, उसके बाद में मैं 1-2 क्वेश्चन लिखाता हूँ। अब आपको अगले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे 13.5 एक्सरसाइज, पहले से आप भी निकाल लेना, इजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 13.5 आप सभी ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वो कराऊंगा, ठीक है। अभी आपको मैं 1-2 थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन दे के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी बोर्ड पे लिखाता हूँ मैं आपको, पहले ये नोट कर लो नोट, और उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको करने हैं, ठीक है। एडवांस लेवल क्वेश्चन है, पर आपको दिमाग लगाना है। आपसे नहीं भी हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। चलो ध्यान देना, यदि 2 sin x sin y प्लस 3 cos y प्लस 6 cos x sin y इक्वल 7 हो तो tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर y का मान बताओ। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल 14, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल 126 तथा ap प्लस bq प्लस cr इक्वल 42 हो तो pqr बटे abc का मान बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।